शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 29 जनवरी 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने मधुबन शब्द कौन सी दो बातों को सिद्ध करता है। दूसरा, बाबा ने राज ऋषि का अर्थ क्या है। तीसरा, आप सबका विशेष नारा कौन सा है। और चौथा, कर्मातीत बनने की स्टेज की निशानी क्या है। तो सुनते हैं 29 जनवरी 75 की मुरली। मुरली का टाइटल है परखने की शक्ति के प्रयोग में सफलता। आज की यह सभा राज ऋषियों की सभा है। जैसे मधुबन शब्द, अब सुनिए मधुबन शब्द का अर्थ। जैसे मधुबन शब्द दो बातों को सिद्ध करता है, एक मधुरता और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति, ऐसे ही राज ऋषि शब्द है जिसका अर्थ है राज्य करने वाले। तो राज ऋषि हैं बेगर टू प्रिंस। जितना ही अधिकार उतना ही सर्व त्याग। सर्व त्यागी अर्थात समय के ऊपर, संकल्प के ऊपर, स्वभाव और संस्कार के ऊपर अधिकार प्राप्त करने वाले। जैसे चाहें वैसे अपने समय, स्वभाव, संस्कार को परिवर्तन कर सकें, अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप व स्थिति धारण कर सकें। ऐसे राज ऋषि अर्थात सर्वाधिकारी और सर्वत्यागी बने हो। जन्म लेते ही कर्म प्रमाण, श्रेष्ठ सम्मान प्रमाण राज ऋषि का मर्तबा बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ है ना। सर्वाधिकारी बन गए हो या अभी बनना है, क्या समझते हो। आप सबका विशेष नारा कौन सा है। कौन सा नारा है हम सबका विशेष। सुनिए, ध्यान से सुनना। जब जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म लेने से ही प्राप्त है ना, तब अधिकारी तो बन ही गए हो ना। तो कौन सा। बाबा ने कहा हुई तुम जन्म से अधिकारी, नॉलेजफुल अर्थात मास्टर ज्ञान सागर। जब मास्टर ज्ञान सागर बन गए तो नॉलेज अर्थात समझ से अधिकार प्राप्त होता है। समझ कम तो अधिकार भी कम। नॉलेजफुल तो हो ना। अब लास्ट स्टेज क्या है उसको जानते हो। कर्मातीत बनने की स्टेज की निशानी क्या है। सदा सफलता मूर्त। समय भी सफल, संकल्प भी सफल, संपर्क और संबंध भी सदा सफल। इसको कहते हैं सफलता मूर्त। ऐसे सफलता मूर्त बनने के लिए वर्तमान समय प्रमाण विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता है जिससे कि सब बातों में सदा सफलता मूर्त बन जाए। वह कौन सी शक्ति है। सर्व शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, फिर भी वर्तमान समय प्रमाण विशेष आवश्यकता किसकी है। परखने की शक्ति की है। अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो आप सुनिए बड़े ध्यान से क्या बाबा कह रहे हैं। अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो भिन्न भिन्न प्रकार के आए हुए विघ्न जो लगन में विघ्न बनते हैं, उन विघ्नों को पहले से ही जानकर उन द्वारा वार होने से पहले ही उन्हें समाप्त कर लेते हैं। इस कारण व्यर्थ समय जाने की बदले समर्थ में जमा हो जाता है। विघ्न आए उससे लड़ें, उसे भगाएं, बाबा ने कहा उसकी बजाय वो समर्थ में जमा हो जाता। ऐसे ही सेवा में हर एक आत्मा की मुख्य इच्छा, उसका मुख्य संस्कार जानने के कारण उसी प्रमाण उस आत्मा को वही प्राप्ति कराने के कारण सेवा में भी सदा सफल रहते हैं। तीसरी बात यह है कि दूसरों के संबंध में आने का जो मुख्य सब्जेक्ट है उसमें भी हर एक आत्मा के संस्कार तथा स्वभाव को जानते हुए उसी प्रमाण उसे सदा संतुष्ट रखेंगे।
और आगे बाबा सारी निशानियां बताता जा रहा है। चौथी बात है समय की गति। किस समय कैसा वातावरण व वायुमंडल है और क्या होना चाहिए, इसको परखने के कारण समय प्रमाण ही स्वयं को भी और अन्य आत्माओं को भी तीव्र गति में ला सकेंगे और जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने का उमंग और उत्साह भी भर सकेंगे तथा समय प्रमाण नॉलेजफुल और लाफुल या लवफुल भी बन तथा बना सकेंगे और इस प्रकार सदा सफल बन सकेंगे। क्योंकि कभी लाफुल बनना है तो कभी लवफुल बनना है, इसलिए परख होने के कारण सदा सहज ही सफल रहेंगे। ऐसे सफलता मूर्त के सामने प्रकृति व परिस्थिति भी दासी बन जाती है, अर्थात वे प्रकृति और परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी बनते हैं। ये प्रकृति व परिस्थिति के वशीभूत नहीं होते हैं। ऐसे विजयी को ही सदा सफलता मूर्त कहा जाता है। इसके लिए 3 स्वरूप से बाप की बात याद रखो। तीनों स्वरूप अर्थात निराकार, आकार और साकार। जैसे 3 संबंधों में सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु की शिक्षाएं स्मृति में रखते हो, वैसे ही तीनों स्वरूपों से 3 मुख्य बातें स्मृति में रखो। इन 3 स्वरूपों से विशेष 3 वरदान कौन से हैं? निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान कौन सा है? कौन सा है? कर्मातीत भाव। आकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान कौन सा है? डबल लाइट भाव। साकार स्वरूप का विशेष वरदान कौन सा है? बाबा साहब नंबरवार बता रहे हैं। साकार स्वरूप का विशेष वरदान है कैसे? साकार ब्रह्मा बाप समान। क्या चीज? निरहंकारी और निर्विकारी भाव। हाँ, कितने सुंदर बाबा ने उदाहरण दिए जिससे हम सब स्थितियों को धारण कर सकते हैं। हाँ, तो बाबा ने साफ कह दिया कि बच्चे, हाँ, निराकारी स्वरूप का वरदान कर्मातीत भाव और आकारी का वरदान डबल लाइट, सदा प्रकाश स्वरूप भाव, और फिर जो विशेष वरदान दिया साकार का बाप समान निरहंकारी निर्विकारी भाव। ये 3 वरदान सदा स्मृति में रखने से सदा के लिए सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। समझा? बाप दादा से भी बच्चे शक्तिवान हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने। क्या वे ज़्यादा शक्तिवान नहीं हैं? सर्वशक्तिवान को सर्व संबंधों से अपना बना देना व अपने स्नेह की रस्सी में बांध लेना, तो क्या ज़्यादा शक्तिवान नहीं हुए? बल्कि अथॉरिटी को वर्ड सर्वेंट बना देना, इसके निमित्त कौन? समीप व सहयोगी बच्चे। कारण हाँ, अपने प्यार की रस्सी में ऐसा बांध देते हैं जो बाबा कहते मैं बंधा हुआ हूँ, क्या करूँ? ऐसे बच्चे, मुर्बी बच्चे स्नेहवश मुझे बांध लेते हैं और मैं बंधा हुआ हूँ, मैं आता हूँ फिर। तो बाबा ने कहा ऐसे शक्तिवान को, सर्वशक्तिवान को, हाँ, अथॉरिटी को वर्ड सर्वेंट बना देना, इसके निमित्त कौन? समीप व सहयोगी बच्चे ही हैं ना। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।